लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, और कोई मेरे को पलट के जवाब देता है तो मैं उस टाइम पे ब्लैंक हो जाता हूँ, जवाब नहीं दे पाता। और जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे को शक की नज़रों से देखते हैं, या फिर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। और मतलब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरे काम को कभी भी सराहा नहीं जाता, और मैं चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हो जाता है। चीज़ों को मैनेज करके चलना भी होता है लेकिन फिर भी चीज़ें बिगड़ ही जाती हैं। तो कई बार हम जैसे महिलाएं जो होती हैं, वुमेन्स होती हैं, हमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि हम चीज़ों को इग्नोर करके चाहते हैं कि सब मैनेज करके रहें, सबके साथ अच्छे से रहें, और किसी के साथ कोई झगड़ा ना करना पड़े, कुछ ऐसे से कुछ इस तरीके से रिश्तों को मैनेज करके चलें ताकि हम भी सुख से रह सके और सामने वाला भी रह सके। लेकिन ये सब हम सोचते हैं, बट रियल में क्या ये सच में ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हो पाए? कोई भी इंसान है और हम चाह रहे हैं कि सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला हमसे बात अच्छे से कर रहा है क्या? क्या सच में वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, बट अगर तुम उसकी नज़र में लूजर हो, तुम डरपोक हो, कायर हो, तो वो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो मतलब क्या ही इंसान है, चाहे वो वुमन हो या मैन हो, कोई भी। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी मेरे बारे में, और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ अपने बारे में। तो बात बहुत पुरानी है। मेरी शुरू से आदत रही थी कि मैं ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी। कोई मुझे कुछ कह रहा है, अच्छी बात भी कह रहा है तब भी मैं कुछ नहीं बोलती, और बुरी भी कह रहा है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। मैं सिरे से इग्नोर कर देती, मैं ठीक है इसको बकना है तो बकने दो। और कई बार ऐसा हुई था कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तब भी मैं चुप ही रहती थी। मेरे को लगता है कि ठीक है यार, उसकी सोच है, मेरी नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मेरे खुद के ही रिलेशन में, खुद के ही आसपास का जो एनवायरनमेंट है, मैं देख रही हूँ कि वहाँ भी मेरा यही सीन है कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं। मैं जितना सिंपल रहती हूँ, जितना पोलाइट रहती हूँ, लोग उस चीज़ को मेरी कमजोरी समझते हैं। लोगों को लगता है कि इसको कुछ भी कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे ये चीज़ मेरे नेचर में आ गई थी, और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई थी कि कोई कुछ बोलता मैं जवाब ही नहीं देती थी, सोचती थी कि रहने दो। और जहाँ बात अपनों की आती थी तो मेरे को लगता कि जी जवाब ही क्या देना उन लोगों को जो मेरे अपने हैं, और अगर वो कुछ बोल भी रहे तो कोई बात नहीं, चुप रहते हैं। तो ये चुप रहते हैं, ये चुप रहते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, करते करते मेरी लाइफ में ये इस तरीके से फीड हो गई थी ये चीज़। इवन मेरी ये क्या बोलूँ, मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ इस तरीके से ऐड हो गई थी कि मैं एक तरीके से डरपोक टाइप की हो गई थी कि कोई कुछ बोलता तो मैं जवाब सच में ही नहीं देती थी। धीरे 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 मैंने देखा, मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, मैंने बाद के रिलेशन देखे, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इवन मैं तो लोगों को प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोगों को संभाल के रखूँ, हमारे रिश्ते मजबूत रहें, सबको मैनेज करके चलूँ, लेकिन लोगों को ये चीज़ मेरी कमजोरी लगती है। उनको लगता है कि इस पर कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बना रहे हैं, और जो तुम्हें बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, तुम उनकी तारीफ कर रहे हो, और जो मैं आप लोगों के साथ इतनी पोलाइटली बिहेव कर रही हूँ, आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद भी आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, मेरे शब्दों का मजाक बना रहे हो। मैंने किसी एक पर्सन को कोई बात बोली, वो सर्कुलेट होते होते इधर उधर पहुँच के मतलब टोटली मेरे पीठ पीछे मेरे ही शब्दों का मजाक बनाया जाता। और जो मैं अपने अंदर इस चीज़ को अच्छी मानती थी कि किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, गलत होता है, तो वो चीज़ मेरी ही कमजोरी बन गई, और लोगों को मेरी कमजोरी पे कंट्रोल करना आ गया था। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं खुद की लाइफ में बहुत परेशान होने लग गई थी। लोग कुछ कहते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी, मेरा माइंड ऐसे ब्लैंक हो जाता था कि मुझे इस टाइम पे क्या बोलना चाहिए। और मैं कई बार ऐसे कोई सामने वाला कुछ कह रहा था, मैं रोने लग जाती थी, बट मैं जवाब नहीं दे पाती थी। तो सामने वाले को लगता था कि ये कमज़ोर है, और वो कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी उनके हिसाब से जो लगता था वो बोल देते थे। मैं तो चुप ही रहती थी, कुछ भी जवाब नहीं देती थी। और धीरे धीरे ऐसा होता आया था कि मैं उस चीज़ से डिप्रेशन में जाने लगी थी, मैं परेशान रहने लगी बहुत ज़्यादा कि यार ऐसे कैसे बोल दिया सामने वाले मेरे वाले। जब मैंने धीरे धीरे मैंने फेस किया और फील भी किया कि ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं इस तरह की नहीं हूँ, और मेरे इमोशंस इस तरह के नहीं है, मेरी जो मन में थिंक है वो अच्छे वे में अच्छी थिंक है। मैं कहाँ सबको साथ लेके चलना चाहती हूँ, कहाँ लोग मुझे गलत वे में ले जा रहे हैं, गलत मेरे बारे में सोच रहे हैं। तब मेरे को लगा कि अगर मैं इसी तरीके से चुप रही तो लोग इसी तरीके से मेरा मजाक बनाएंगे और मेरी इसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेंगे। और वो हो भी रहा था, मैं देख भी रही थी कि लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और मेरे जो अच्छे आइडियाज़ थे उनको भी लोग मजाक बनाते थे, और
मतलब टोटली आप ये समझ सकते थे कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं बची थी। जहां मैं अपने आप को ये सोच करके चुप रखती थी कि जब बोलने से बेहतर है कि बोलने से बेहतर है कि चुप रहो, बोलने से कुछ नहीं होता, रिश्ते बिगड़ते हैं, बोलने से हम सामने वाले को हर्ट करेंगे। लेकिन ये चीज मेरी ही कमजोरी बन गई थी और मैं कमजोर बन चुकी थी। मैं लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी, लोग कुछ बोलते तो मैं चुप ही रहती थी। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं सच में डरने लग गई थी। कोई कुछ कहता तो मेरे अंदर का डर हावी हो जाता और मैं चुप होती। सिर्फ एक ही चीज थी जो मैं करती थी, वो रोना। सामने वाले के सामने भी रो लेती और उसके बाद जब मैं अकेली होती तो घंटों तक सोचती रहती, रोती रहती। मेरी लाइफ में ये चीज इतना हुई, इतना रोई मैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। फिर धीरे धीरे मेरे ये रियलाइज हुआ कि जो लोग पलट के जवाब देते हैं, जो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, उन लोगों से हर इंसान 2 शब्द कहने से पहले सोचता है, डरता है। और जो मैं कुछ भी नहीं कहती तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। तब मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, खुद के वर्डों को खुद वैल्यू नहीं दूंगी, तो कोई बाहर का कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसको मैं कभी किसी और वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो उस इंसिडेंट से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो शायद मुझे लाइफ में कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और शायद मैं लाइफ टाइम ऐसे ही रोती रहूंगी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं रोऊंगी नहीं, स्ट्रांग बनूंगी। सबसे पहले मैं खुद से बात करूंगी कि मैं कमजोर क्यों पड़ती हूँ। तो मैंने खुद से बात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढा कि मैं अब ये सोचती थी कि अगर मेरी लाइफ में कोई इस तरह की सिचुएशन आई तो मैं क्या करूंगी, अगर सामने वाला मेरे से कुछ बोल रहा है तो मुझे क्या जवाब देना है। तो अब ये चेंज मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके से किया कि मेरी लाइफ में अगर मुझे कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, मतलब एवरीबॉडी, कोई भी अगर कुछ बोलता था, एनीवन, तो मैं एक चीज सोचती थी, सबसे पहले सामने वाला बोल रहा है तो मैं उसको बोलने का पूरा मौका देती। वो बोल रहा है, मैं चुपचाप शांति से सुनती थी और जब उसकी बात खत्म होती तो मैं बेहद आराम से अपनी बात रखती। और बात रखने के बाद में मैं सेल्फ डिफेंस करने लगी थी धीरे धीरे। इवन एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं धीरे धीरे बोलने लगी थी तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था। मैं बोल रही थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मैं अब स्ट्रेस में नहीं हूँ और सामने वाले को भी ये समझ में आ रहा था कि ये अब चुप नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने बहुत चुप रह लिया। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में ऐसा आया कि अगर मुझे कोई कुछ कहता तो मैं कॉन्फिडेंट होकर के सामने वाले के सवालों का जवाब देती और मैं मेरा सेल्फ डिफेंस भी करती थी। तो ऐसा होते होते एक टाइम ऐसा आया कि जो लोग बेवजह मुझे बुली करते थे वो लोग मेरे कहने से पहले चुप हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमने इसको बुली किया या कुछ भी बोला तो ये फिर हमको उतना ही पलट के जवाब देगी। तो धीरे धीरे मैंने मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो पूरी तरीके से चेंज की थी और वो चेंज करने के लिए मैंने खुद से अकेले में बहुत जद्दोजहद की थी। अकेले में खुद से बात करती थी, खुद को टाइम देती थी, खुद के फेस एक्सप्रेशन देखती थी कि मैं सोचती थी कि जब पुराने टाइम पर अगर ऐसा हो तो मैं क्या कर सकती थी। तो मैंने खुद को इतना टाइम दिया, खुद को इतनी वैल्यू देना शुरू किया कि धीरे धीरे मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया कि जो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, जो मेरे शब्दों की वैल्यू नहीं करते थे, वो लोग चाहे मेरे मुंह पे या मेरे पीठ पीछे, लेकिन धीरे धीरे उनके माइंड पे मेरी बातों का असर हो रहा था। वो लोग मेरे शब्दों को वैल्यू दे रहे थे, वो लोग धीरे धीरे मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहे थे। तो इस तरीके से मैंने मेरी लाइफ में एक नया और एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज किया। मुझे लगा कि जब मैं जो इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल लड़की थी जो खुद के लिए कुछ नहीं बोल सकती थी, तो जब मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, खुद को इतना मजबूत बना सकती हूँ, तो आप लोगों को भी ये चीज़ मैं यही बताना चाहती थी कि आप खुद को मजबूत बनाइए, लोग खुद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जितना आप इग्नोर करोगे, जितना चुप रहोगे, लोग उतना ही कमज़ोर समझेंगे। आप कमज़ोर नहीं है, ये बात याद रखिए। आप सिर्फ अच्छे वे में चुप रहते थे, लेकिन अच्छाई भी जब तक ही अच्छी लगती है जब तक आपके शब्दों को वैल्यू दी जाए। जब अच्छाई बुराई में बदल जाए, आपकी जो अच्छाई है उसे लोग बुराई का रूप लें, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, लोग आपकी इसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके शब्दों को वैल्यू नहीं देंगे और आपको इसी तरीके से बुली किया जाएगा। तो अपने जीवन में अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, आपका ऑरा मजबूत हो, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सको जिससे कि आपको खुद पे प्राउड फील हो, आप लोगों को जवाब दे सको, तो सबसे पहले खुद से बातें करना शुरू कीजिए, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाइए और धीरे धीरे लोगों को जवाब देना शुरू कीजिए।
आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी धीरे धीरे सब लाइफ की जो भी प्रॉब्लम थी वो बदलने लगी, सब जो भी ट्रॉमा था वो खत्म होने लगेगा। आप खुश होकर के खुद को बोलोगे वाह यार मैंने कर दिखाया, अब मैं किसी से नहीं डरती, मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो आप अगर इस तरीके से अपनी लाइफ में बदलाव करना शुरू करोगे तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप खुद पे प्राउड फील कर सकोगे और खुद से कहोगे कि अब मैं मेरी लाइफ मेरी शर्तों पे जीती हूँ, ना कि दूसरों की शर्तों पे। तो दोस्तों मैंने तो मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत जल्दी समझ ली थी। आप कब अपने लिए स्टैंड लोगे, या आप अभी भी ऐसे ही रोते रहोगे, या अभी भी ऐसे लोगों की बातें सुनते रहोगे, लोग मजाक बना रहे हैं आप चुपचाप रहोगे। अगर आपको अपनी लाइफ खराब करनी है, इसी तरीके से रहना है, तो बेशक आप सुनते रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वैल्यू कर सके, लोग आपकी वैल्यू करें, आप खुद अपनी वैल्यू करोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, और आप खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो यही काम आपको करना है। आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, लोगों को जवाब देना शुरू कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, और आप खुश रहिए तो लोग अपने आप ही आपके जो आपका ऑरा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो मैं आज सिर्फ इतना समझाना चाहती थी कि अगर सच में आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुश देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, तो उसके लिए आपको खुद को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना ही होगा। और पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको मैंने जो बताया आप उसी तरीके से कीजिए। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। तो